हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर क्वेश्चन पेपर सीजन। इस वीडियो में चैप्टर 18 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्योमेट्री, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बन गया है और इसका जो लिंक है, जो आई बटन होता है वहां पे इसका पार्ट 1 का हम लिंक वहां पे दे देंगे और आप नहीं देखेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि इस साल बीमारी के चलते 30% सिलेबस कट कर गया था, यानी कि हटाया गया था। तो उसमें यानी कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक हटाया गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हटाया गया है, यानी कि ट्रायंगल का एरिया नहीं पढ़ना है, सर्कल से रिलेटेड जो भी है वो नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब कुछ इसमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो उसी दो चीज को यहाँ पे जो टॉपिक नहीं पढ़ना है उसको हटा के रिमूव कर दिए उस टॉपिक को, और बाकी जो इस साल पढ़ना है उसी टॉपिक को लेकर यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। जो पहला पार्ट था उसमें आपको बताए थे कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि पूरा बताने लगेंगे तो फिर वही समय लग जाएगा। इसीलिए अगर आप नहीं देखेंगे तो इस टॉपिक को, किसी पॉइंट का कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, इसके कितने नाम होते हैं। आप एक नाम जानते हो, किसी एक्स एक्सिस से जानते होंगे, बट इसको अदर 2-3 नाम से जाना जाता है। फिर ये वाई एक्सिस होता है, इसको भी 2-3 नामों से जाना जाता है। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पार्ट 1 में आपको बताया है। ठीक है, चलिए इसमें आपको बता देते हैं थोड़ा सा। कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है तो लाइन जो होता है, लाइन दो पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस आपको निकालना होता है। तो 2 पॉइंट का बिटवीन का डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये पॉइंट ए और बी के बिटवीन का डिस्टेंस निकालना है। तो हो सकता है कि ये पॉइंट ए और बी, हो सकता है कि ये कहीं किसी पॉइंट से ऐसे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये एथी ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लेते हैं। हो सकता है कि ए बी ऐसे आपको दिया हो, ए यहां दिया हो, बी यहां पे दिया हो, तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, इसका भी कुछ निर्देशांक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लेते हैं x1 y1 और ये ले लेते हैं x2 y2। जब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो किसी एक पॉइंट को फिक्स करना है, या तो इसको फिक्स कीजिए या फिर इसको फिक्स में। इसको अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर निकालें, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा लेंथ होगा वो अंडर रूट x2 माइनस x1, x में से x को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये नहीं कि x2 माइनस x1 कर दिए और y1 माइनस y2 कर दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जब ये फिक्स कर लिए तो इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये फिक्स किए तो इसमें से तो x2 माइनस x1 सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसी तरह y2 माइनस y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको लिखना है। अगर इसको पॉइंट को फिक्स करते हैं तो ए बी का जो डिस्टेंस निकलेगा वो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा और आपका कोई भी डिस्टेंस देगा उसका आप आराम से निकाल कर रख सकते हैं। डिस्टेंस कोई 2 पॉइंट देगा उसमें बिटवीन का डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, कोई एक पॉइंट ए और बी दे दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, निर्देशांक दे दिया है 4 3 और इसका दे दिया है 2 5। अब इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको, तो इसको हम फिक्स कर लिए, तो इसी में से हम इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि -1 का स्क्वायर करने पे अगर -1 का पावर अगर इवन आता है तो हमारा पॉजिटिव आता है, और -1 का पावर अगर ऑड आता है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो 2 हमारा क्या है, इवन है कि ऑड है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये हमारा है सम संख्या और ये हमारा होता है विषम संख्या। तो विषम नहीं है, सम है, तो सम होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये करेंगे तो 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी।
यानी कि 2√2 इन दोनों पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपका होमवर्क है कि इसमें कोई इसको फिक्स करके इसको निकालिएगा, तो आपसे बनाइएगा, देखिएगा आपका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, इस तरह से कोई दो पॉइंट देगा तो उसके बिटवीन का डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट बात करें, अगर यही पॉइंट ये किसी ओरिजिन से दे दे, हमेशा ओरिजिन से दे दे, तब डिस्टेंस क्या होगा। अगर ये पॉइंट किसी ओरिजिन से दे देता है, यहां से दे दे, ये ओरिजिन होता है ना, ये पॉइंट ए दे दे, ये ओ दिया है और ये ए दिया, ओ ए का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, जब ओ ए का डिस्टेंस निकालना है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। तो ओ ए का डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, ओ ए का लेंथ हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या, जब वो डिस्टेंस निकालना हो किसके, किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट का बिटवीन का डिस्टेंस निकाल, ओरिजिन का मूल बिंदु से कोई बिंदु देगा, उन दोनों के बीच की जब दूरी निकालना होगा तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा, इसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये आपको क्या देगा, y का वैल्यू देगा, और ये आपको क्या दे रहा है, x का वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस से ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये हाइपोटेनस निकालना है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा कि नहीं, और जो यही यहाँ पे क्या कर रहा है, बटा रहा। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, समझ के हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और नहीं पढ़ना है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, और सर्कल से रिलेटेड नहीं पढ़ना है तो उसको भी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा छोटा सा पॉइंट था, आपको बता दें। अब आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको विभाजन पढ़ना है। तो विभाजन होता है ना, 3 प्रकार का होता है विभाजन। आपको जब पढ़ना हुआ तो विभाजन कितने प्रकार का होता है, विभाजन का मतलब होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, जितना फार्मूला पॉसिबल है उतना आपको सबका सब फार्मूला आपको क्या कर देंगे, हम बता देंगे। विभाजन, एक जो विभाजन होगा, पहला बात कर रहे हैं, पहला जो टाइप होगा वो हम बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं अंत विभाजन। अंत विभाजन यानी कि इसको बोल सकते हैं इंटरनली यानी कि अंत विभाजन, यानी कि इंटरनली सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना, तो कोई एक लाइन देगा, ये लाइन दे देगा ए और बी, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक, इसका मान लेते हैं x1 y1 और इसका लेते हैं x2 y2, ये ले लिए। अब इस लाइन को इंटरनली यानी कि इसी में अंदर से ना कहीं विभाजित करेगा। तो जब अंदर से विभाजित करेगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये पॉइंट P है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, एक m/n में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मान लेंगे कि पॉइंट जो P है, पॉइंट P AB लाइन AB को m/n में क्या करता है, विभाजन करता है, यानी कि सेक्शन फार्मूला यहाँ पे है, यानी कि डिवाइड करता है। और समझ में, यानी कि इसको m/n में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये m है, m यहाँ से यहाँ तक ही है, ये यहाँ तक, और n जो है यहाँ से यहाँ तक रेशियो दिया है। ये नहीं कि टोटल m ये n दिया, जब ये टोटल दे देता है यहाँ से यहाँ m, तो x ये निकालना होता तो ये दे देता और ये देता तो ये निकालना होता, तो दिस माइनस दिस करते जो क्वेश्चन में आएगा तो हम आपको वो भी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन बता देंगे कैसे होगा। समझने कि हम कहना ये चाहते हैं कि आपका ये ए बी लाइन दे देगा, इसको दे देगा ये m रेशियो दे देगा, और यहाँ से यहाँ ये रेशियो दे देगा n। तो आपको ये पॉइंट P है, तो ये पूरा का पूरा ए बी m है और ये p भी n है, तो ये m
माइनस एन करेंगे तो ये वाला रेशियो नहीं निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ रेशियो ये हो जाएगा और यहाँ से यहाँ का रेशियो एन दिया, तो ये रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये रेशियो दिया हुआ। फिर इंटरनली यानी कि इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बट उस टाइप का नहीं दिया है, ये यहाँ पे ये दिया है। तो यहाँ पे कैसे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको अब मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर से इसको लिख रहे हैं कैसे, देखिए ये एक लाइन है, ए बी लाइन है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 दिया है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 दिया है। ये पॉइंट कोई P है जो x y है। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट सब पॉइंट है, तो क्योंकि ये क्या है, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन में, इसलिए सबका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा आ रहा है। x1 y1 x2 y2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग, इसका कुछ अलग कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ अलग कोऑर्डिनेट होगा और इसका कुछ अलग कोऑर्डिनेट होगा, तो इसीलिए इसको कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो रेशियो है ये एम रेशियो है और यहाँ से यहाँ जो रेशियो है ये क्या है, एन रेशियो है। ये एम है और ये हमारा एन है। इसी को आपको क्या करना है, निकालना है कि ये जो पॉइंट पी है ए बी को जो डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में, तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन आपको यही इसी तरह से पूछता है कि कोई लाइन ए बी है जिसको कोई पॉइंट P m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का निकालना है, तो जिसमें इसमें x y है, इसमें भी x y है और इसमें, तो इसमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका फाइंड करना है। तो इसका कोई काम है नहीं, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका ये x1 y1 mn और x2 y2 यही तीन काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो जो भी इसमें जो हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ x वाला वैल्यू ही यूज करेंगे, y वाला कोई काम नहीं होगा, y वाला का कोई काम नहीं होगा। कब, जब x का वैल्यू निकालेंगे तब। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, m x2 प्लस ये हो जाएगा n x1 होल डिवाइड बाई जो रेशियो है m प्लस n कर दीजिएगा, तो आपका किसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये m जो रेशियो है, इस रेशियो को इसके से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो n रेशियो है इसको अपोजिट ये आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और m प्लस n जो रेशियो है उसको ऐड कर दीजिएगा, तो आंसर बन जाएगा। सेम काम करना है y का, तो जब y करने के यहाँ पे x का निकालना था तो सिर्फ x काम कर रहा था, यहाँ पे कहीं भी y का यूज है नहीं है। जब y का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ पे काम करेगा नहीं, काम करेगा। कौन से काम करेगा, y काम करेगा। तो फिर जिस तरह से इसको वैल्यू निकाले हैं उसी तरह से इसको निकालना, तो m इंटू y2 m y2 प्लस n y1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, फार्मूला को रट जाते हैं। यहाँ पे फार्मूला है, रटने की कोई बात नहीं है, सब मैथ है, मैथ को समझ के नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे बनाया जाता है और आपको बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें एम एन यहाँ पे जो उसमें जो फॉर्मूला दिया है m1 m2 दे दिया है। ठीक है ना, तो m1 m2 दे दिया है, तो m1 m2 दिया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ये नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों को ऐड करके ये कर दीजिएगा। इस तरह से आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, समझ में। फिर से बता रहे हैं कि x का वैल्यू निकालना है, तो x का निकालना है तो y काम नहीं करेगा, तो y काम नहीं करेगा तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n कर देंगे, तो हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि p का जो कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा x y होगा और यही यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ से y निकल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो पॉइंट p है ए बी को जो दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसी होता है। अब यही जो फॉर्मूला होता है एम रेशियो, इसी को बोलते, इसी तो हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला में अगर हम क्या करें, अगर हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है इंटरनली बाइसेक्टर थ्योरम होता है, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि अगर कोई लाइन है, ये लाइन है ए बी,
ठीक है, ये लाइन ए बी है, इसको ए बी दिया हुआ है, इसका x1 y1 जैसे दिया था वहां पे भी दिया है x2 y2। अब यहाँ पे ये बोल रहा था किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा था, इसमें क्या बोल रहा था कि किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा था, जबकि यहाँ पे ये बोल देगा कि यहाँ पे नाम से क्लियर है क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि ये जो पॉइंट P है ए बी के मिड पॉइंट पे, यानी कि ये रेशियो 1 होगा तो ये भी रेशियो 1 है, यानी कि n बराबर m1 और m बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि जो पॉइंट P है ए बी के मध्य में स्थित है, जबकि यहाँ पे जो पॉइंट P है ए बी के मध्य में स्थित ना हो कि कहीं इधर स्थित है किसी इधर, यानी कि 3:2, 2:3, 3:1, इस तरह से कोई एक अदर रेशियो में यहाँ पे है पॉइंट P है ए बी में, जबकि यहाँ पे जो पॉइंट P है वो क्या दे रहा है 1:1 में ही है, यानी कि वो क्या है इसके मध्य में स्थित है। तो इसी फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला में एम एन का वैल्यू क्या कर दिए पुट कर दिए, यानी कि x निकालिएगा तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई m प्लस 1 तो 1 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर दिस इंटू दिस तो x2 और दिस इंटू दिस x1, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट जो थ्योरम हो जाएगा, मध्य विभाजन जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। उसी तरह से फिर इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला उसमें एम एन का वैल्यू लिखिएगा, पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और यहाँ से आपका x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कब? जब मिड पॉइंट थ्योरम होगा तब ये जो P पॉइंट है इसको 1:1 में डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1:1 में डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जबकि किसी रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली यानी कि अंत विभाजन करेगा तो किसी रेशियो में कर रहा है तो यहाँ के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसको रटना नहीं है, सिर्फ ये जो रेशियो है x का वैल्यू निकालना है तो सिर्फ x काम करेगा, तो इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको वहां से और क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अगर इस नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, आपको समझ में आए। इसका एक्सरसाइज जो है 18.3 है उसका, चलो इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करना एक्सरसाइज 18.3। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि बिंदु 2, 6 और बिंदु 6 -6 को मिलने वाली एक सीधी रेखा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि कोई एक लाइन दे दिया है ए और ये बी दे दिया है। ठीक है, ये उसमें को इसका मध्य विभाजन कर रहा है कोई पॉइंट P और इसी का आपको निर्देशांक निकालना है, जबकि इसका निर्देशांक दिया है 2, 6 और इसका दे दिया है -6, -2। तो इसका निकालना है तो इसका निकालना है तो एक्स वाई, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो 1:1, क्योंकि मध्य में है तो मध्य बल में है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि x का निकालना है तो क्या करते थे x1 प्लस x2 तो 2 प्लस -6 बटा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 -6 बटा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -4 करते -4 बटा 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा। y का वैल्यू इसी तरह सॉल्व करेंगे 6 और -2 बटा 2 तो ये हो जाएगा 4 बटा 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा, p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू पहले रखते हैं और y का वैल्यू बाद में, तो क्या हो जाएगा -2 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे था, मध्य विभाजन कर रहा था। यह क्वेश्चन था मध्य विभाजन यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम था, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किए थे। यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे ना कि x का वैल्यू निकालना है तो क्या करते थे x1 प्लस x2 बाई 2 कर देते थे, और y का फॉर्मूला निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2 कर देते थे। तो इस तरह से आपका मिड यानी कि मिडिल जो था मध्य विभाजन था, मिड पॉइंट जो थ्योरम था उससे रिलेटेड ये आप आसानी से क्या कर सकते थे, बना सकते थे इस तरह से। ठीक है ना, जबकि इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, 2 जो है अंत विभाजन है, तो अंत विभाजन यानी कि बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन अभी हम नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, तो अंत विभाजन का क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना,
अंत विभाजन का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो था, क्या था फॉर्मूला, यानी कि x बराबर था m, ये था लाइन, यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, ये x1 y1, ये x2 ये y2, ठीक है ना, ये पॉइंट P x y, और यहाँ से यहाँ था m ये n, तो दिस इंटू दिस यानी कि m x2 प्लस दिस इंटू दिस n x1 बाई m प्लस यही ना फॉर्मूला था, और y का फॉर्मूला उसी तरह दिस इंटू y2 यानी कि m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। यही दो फॉर्मूला आपको क्या किए थे, बताए थे अभी कैसे आता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसमें वही जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो x काम करेगा, y का निकालना है तो y काम करेगा, जबकि m n दोनों में काम करेगा। कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, आपको फॉर्मूला आज से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, जो बिंदु जो पॉइंट यानी कि एक लाइन तो दे दिया है, 3 4 और -2 0 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। यानी कि एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 4, जबकि आगे मैंने कि पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट -2 0, और इस जो लाइन को कोई पॉइंट पी जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। तो यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट पी है, ये ले रहा है 1 रेशियो ले रहा है, और ये कितना ले रहा है, 3 ले रहा है, ठीक है, ताकि पता चलना है कि 1:3 में होना चाहिए। यहाँ पे रखते तो मिड पॉइंट यानी कि मिडिल में लग रहा था, इसीलिए यहाँ पे ना लगे, इसको इधर लिए। ये 1 रेशियो है और ये 3 रेशियो है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इस फॉर्मूला को भूल जाइए, इस फॉर्मूला का कोई काम नहीं है, इसको फॉर्मूला को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको इसका पॉइंट एक्स का वैल्यू निकालना था, एक्स का निकालना है तो सिर्फ कौन सा काम करेगा, एक्स वाला काम करेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -2 करेंगे तो 1 इंटू -2 m x2, दिस इंटू दिस x, सिर्फ x से निकालना तो x काम करेगा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो प्लस 3 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 3, यही ना काम होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 3 3 जा 9/4, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 9 - 2 तो कितना हो जाएगा, 7/4, तो 7/4 इसका आ जाएगा, या फिर डेसिमल में लाएंगे तो डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। अब फिर इसी तरह से y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू क्या करेंगे निकालेंगे तो दिस इंटू y2 का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, इसको 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 प्लस 4 3 12/4, सॉल्व करेंगे तो 12/4, तो 12/4 का वैल्यू कितना होता है 3 चौका 12। तो जो आपका पॉइंट P था उसका आपका कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना निकल गया 7/4, और 3 यही इसका क्या निकल गया कोऑर्डिनेट का, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूला अभी तक रटाना नहीं सिखाया है, सिर्फ समझाया है कि कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन को। तो वहाँ पे थ्योरी भी पढ़ लिए उस, और आपको शायद हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं हो। आज हम यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसका जो पार्ट 3 वीडियो आएगा, ये तो पार्ट 2 है, इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपको बाह्य यानी कि एक्सटर्नली डिवीजन बताएंगे, यानी कि बाह्य विभाजन के बारे में बताएंगे, और इससे ये जो इंटरनली है यानी कि अंतर विभाजन है, इसका एक टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन था, सेम इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से बनाएंगे, पर इसका इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो उन सारे टाइप का क्वेश्चन लेकर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।